हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम जो आपका चैप्टर है वाटर, उसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट वन में हमने वाटर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जानी कि हमारे लिए प्रीसियस कैसा है, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब आगे इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने ग्राउंड वाटर तक देख लिया था। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन। इसमें एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, फिल्ट्रेशन। आपको अगर स्कूल में इस टाइप के मॉडल बनाए होते हैं कि ऊपर से ना, जब आप कोई गंदा पानी है उसको मिट्टी के अंदर डालोगे तो कुछ टाइम बाद अब अगर मिट्टी अपने हाथ में ली है आपने, तो उसके बाद आपको नीचे जो है वो साफ पानी दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे एक मिनट इसमें क्या होता है, जब रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर, ponds sips through the soil and fills the empty space and crack deep below the ground. The process of sipping of water into the ground is called infiltration. मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, रेन हुई, ठीक है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले रेन हुई, ओके। जैसे लेक्स भी हैं आपका, ठीक है, और यहाँ पे रिवर जैसी भी है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे सॉइल में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जो है वो सिप कर लेती है वाटर को, ठीक है। और जैसे रेन वाटर गिरता है तो भी उसमें बहुत सारा वाटर जो है अंदर ले लेती है और कुछ को छोड़ देती है। जब उसके पास जितनी नीड है उतना लेती है और बाकी जो है सॉइल छोड़ देती है। तो वही चीज़ होती है जब वाटर क्या होता है, जो अदर सोर्सेज जाए, चाहे रेन वाटर हुआ चाहे अदर सोर्सेज हो गए जैसे लेक, पॉन्ड्स, तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो सिप किया जाता है सॉइल से। और क्या किया जाता है, जो इसके सॉइल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है और क्रैक होता है ना, उसमें तो उसमें जो वाटर आता है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ओके। द प्रोसेस बाय विच वाटर एक्यूमुलेट्स इनटू द ग्राउंड बाय ट्रेवलिंग थ्रू द सॉइल पोर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगेगी आप उसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर आपको ऐसे इनफिल्ट्रेशन को समझना है तो इनफिल्ट्रेशन का क्या है कि वाटर क्या हुआ, सॉइल के अंदर चला गया जहाँ पे उसके एम्प्टी स्पेस थे या क्रैक्स में घुस गया, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। फिर आता है एक्वेफायर। तो एक्वेफायर क्या होता है जब द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाई दिस प्रोसेस। क्या होता है, जो दिस प्रोसेस का में क्या आएगा, जो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन से, ठीक है। एट द प्लेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द टेबल। क्या होता है, जैसे हार्ड रॉक है नीचे, यहाँ पे देखो हार्ड, नीचे क्या है, हार्ड रॉक है, यहाँ पे क्या होगा, वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द एक्वेफायर। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक दैट कंटेन्स वाटर प्रेजेंट बिटवीन देयर क्रैक एंड द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एक्वेफायर। मतलब क्या है, सॉइल से क्रैक तक जाना, जो भी क्रैक है या स्पेस है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो स्पेस है नीचे सॉइल के अंदर, वहाँ पे स्टोर होना वाटर को, उसको बोलते हैं एक्वेफायर, ओके। और वाटर इन एक्वेफायर कैन बी यूजुअली पंप्ड आउट विद द ट्यूबवेल से करते हैं या हैंड पंप से हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो जो वेल है या यहाँ पे हैंड पंप लगाते हैं और उसको क्या नीचे से यहाँ तक पाइप डाली होती है और वो उसको निकाल लेता है, ओके। तो आई होप आपको एक्वेफायर और इनफिल्ट्रेशन समझ आया होगा। हाउ अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड, तुमने क्या पता था, जो डिगिंग वेल्स है, हैंड पंप्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पंप्स, इनका यूज करते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए, ओके। अब यूजेस क्या होता है अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड वाटर है
वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो उसको हम यूज़ ड्रिंकिंग में कर सकते हैं, डोमेस्टिक कोर्स के लिए कर सकते हैं, इरिगेशन में करते हैं, ठीक है, वाटर सर्विस इन पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफिस में करते हैं, फायर फाइटिंग में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इतने सारे यूजेस हैं ग्राउंड वाटर के, ठीक है। बट डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, तो क्या होता है जब रेन होती है तो जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत टाइम अगर अच्छी रेन हो जाए तो क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। बट क्या होता है, कई बार बहुत टाइम तक रेन नहीं होती है, या रेन तो हो रही है लेकिन वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वाटर की कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल, ठीक है। तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड गेट रिस्टोर्ड बाई सीपेज ऑफ रेन वाटर। हमने पढ़ लिया कि रेन वाटर से the water table does not get affected as long as we draw as much water is replenished by natural process. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished, ठीक है। This may happen due to many reasons. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. The scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting the water table could be deforestation and decrease in the effective area of seepage of water. क्या होता है, अब बहुत टाइम तक रेन नहीं हो रही है या रेन हो भी रही है लेकिन वहाँ जिस एरिया में रेन हो अच्छी हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वाटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा होगा। जब वाटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन, जो वाटर लेवल है, जो वाटर टेबल का लेवल है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, सिंपल सा। तो इसके हम रीजन देखते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। जब इन पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर की क्या है, डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। वहाँ पे जो वाटर का यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या, जैसे जहाँ क्या होगा, स्पेस क्या होगा, ज़्यादा घर बने होंगे तो वहाँ पे जो स्पेस होगा सिपिंग के लिए, वाटर सिपिंग के लिए, वो भी कम होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो रेन वाटर है वो भी क्या आपको होता है, जब सड़क बनती है तो वो भी कैसी बनती है, मेटलिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो उसका जो एरिया है, रेन वाटर जब अर्थ पे आता है तो उसका जो सिपिंग एरिया है सॉइल का वो भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो है काफ़ी इफ़ेक्ट करती है जो हमारी पॉपुलेशन है वाटर टेबल। फिर आता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। तो जो हर एक इंडस्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट वो काफ़ी ज़रूरी होती है प्रोडक्शन में। तो अगर जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वहाँ पे जो वाटर की नीड है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, सॉरी। इन द केस ऑफ, अगर कभी लो रेनफॉल होता है या कोई रेनफॉल नहीं होता है तो क्या फार्मर यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर्स, जैसे पंप। आप अगर पंजाब हरियाणा में जाते होंगे या अदर स्टेट में भी जाते होंगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो ट्यूबवेल से पानी को, ग्राउंड वाटर को लिया जाता है, ठीक है। जिससे भी क्या होगा, जो वाटर टेबल है वो भी डिप्लेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है, जो प्लांट्स है, हमने पढ़ा था, और प्लांट्स और ट्री क्या करते हैं, जो सॉइल को बॉन्ड करके रखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अब जो एब्जॉर्प्शन है वाटर को, उसमें उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। बट क्या, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट लेयर है सॉइल की होगा वॉश्ड हो जाएगी जब रेन होगी, और जिससे क्या होगा, जो वाटर टेबल है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर।
हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से। इंडिया में देख लो, इंडिया एक वास्ट जो है वास्ट कंट्री है। यहाँ पे क्या है, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, और डेजर्ट भी है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अगर आप राजस्थान का एग्जांपल लोगे तो राजस्थान में क्या है, रेनफॉल कम होती है। वहीं आप नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होते हैं, ठीक है। फिर आप जम्मू कश्मीर आ जाओ, हिमाचल आ जाओ, उत्तराखंड आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है। इसलिए जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो अलग अलग है। अब जब राजस्थान जाओगे तो वहाँ पे क्या रेनफॉल कम है, तो वहाँ पे वाटर भी क्या कम है। वहीं जो मेघालय है वहाँ पे रेन काफ़ी होती है, तो वहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे उतने ज़्यादा है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी ज़्यादा है। Hence, there can be times when one part of India faces flood while other suffering from a drought-like condition. हो जाता है ऐसा। कहीं कहीं अगर बाढ़ आ रही है तो आप देखते होंगे कि राजस्थान में सूखा पड़ा है। वही चीज़ है कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है जो वाटर का, वो इंडिया में काफ़ी अलग अलग है। इंडिया में क्या है, अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अलग अलग है, ओके। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जो ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्या होता है, और ये वाली जो कंडीशन, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, फिर उससे कम जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे थोड़ा मतलब नॉर्मल सा रेनफॉल है। अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे भी अलग अलग सी चीज़ें हैं। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट। ये कोई मैटर ही नहीं करती है चीज़ की कहाँ हाई रेनफॉल हो रही है, कहाँ लो रेनफॉल हो रहा है, बट वाटर मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे ना मॉरल और सिविक अथॉरिटीज़ मतलब ये है, ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। उसका यूज़ अगर आपको लगता है कि उसका यूज़ है तभी यूज़ किया जाए, अदरवाइज वाटर को सेव करो। आप देखते होंगे कि कई बार टैप खुला रहता है तो आप बंद कर देते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर टैप कहीं खुला दिखता है तो आपको बंद करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब कई कई जगह ऐसी है वहाँ पे वाटर ही नहीं मिल रहा है, पीने के लिए लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। तो इसलिए जो वाटर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि जब रेनफॉल होता है तो जो रेन वाटर है वो क्या होता है, फ्लो अवे हो जाता है कई बार, ठीक है। बारिश हो रही है लेकिन वो क्या है, नालों में, नदी नालों में जो चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी रेन जब होती है तो उसके जो वाटर को स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप स्टोर करोगे कहीं पे तो वहाँ पे जो उसका बेटर वाटर लेवल होगा वहाँ नियर बाई का वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और आप उस वाटर को यूज़ भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे टॉयलेट फ्लशिंग हो गया, यहाँ पे गार्डन वाटरिंग हो गया, और क्लोथ वॉशिंग में ही यूज़ कर सकते हैं आप, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप अगर शहर में भी रहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज़ रहेगा आपके, ओके। गांव में अगर आप रहते हैं, जहाँ पे अगर आप किसान हैं, फार्मर हैं, तो अगर आप कहीं पे तालाब बना के उसको स्टोर करेंगे तो आपको इरिगेशन में भी बाद में काफ़ी हेल्प होगी, ओके। और पहले क्या कैसे करते हैं, हम वावड़ी का भी यूज़ करते थे वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी होती वावड़ी होती है जो भी गांव में भी काफ़ी यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एंशियंट टाइम में जो वाटर को स्टोर करने के लिए वावड़ीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसको वावड़ी बोलते हैं हम हिंदी में। तो जो वावड़ीज़ हैं अभी भी इनका यूज़ हो रहा है, काफ़ी मतलब अच्छे लेवल पे इनका यूज़ हो रहा है, क्योंकि इनमें ना जो ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर किया जाता है, ओके। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन। वाटर मैनेजमेंट के ही सारे स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं।
हम क्या करते हैं, जब भी इरिगेशन करते हैं तो हम ट्यूबवेल से करते हैं या कुछ अदर चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें ड्रॉप इरिगेशन करना चाहिए। ड्रॉप इरिगेशन का होता है, जैसे पाइप है यहाँ पे, तो यहाँ प्लांट्स भी है, तो यहाँ से क्या होगा, जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वहाँ पे जो है वो पानी की ड्रॉप जो है गिरते रहेंगे, कंटिन्यूसली उसको गिरते रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो वाटर का यूज़ होगा वो भी कम होगा, ठीक है, और हम कम वाटर में काफ़ी प्लांट्स को जो है इरिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज़ लिखी है। इससे क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो भी मिनिमाइज रहेगा, वाटर सेव रहेगा, एंड अलाउ द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द प्लांट्स इजीली। Narrow tubes used to make water reach the root of the plant in drip irrigation. Okay. अब हमें क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी सेव वाटर। हमें ना बहुत सारे डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम मिनिमाइज कर सकें वेस्टेज ऑफ वाटर को। अब ये तो है नहीं कि हम अपने वाटर के यूज़ को ही रोक दें, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप टूथब्रश कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, हम टैप को खुला ही रखते हैं जब तक ब्रश करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको बंद करना चाहिए जब ब्रशिंग करते हैं, जब आपको यूज़ है। अगर आपके टैप लीक कर रहा है तो उसको क्या करो, ठीक करो। ओके, आप कहीं छोटा मतलब छोटा टैंक बना दो, जिससे जो क्या रेन वाटर, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, शावर की जगह हमें क्या करना चाहिए, बकेट का यूज़ करना चाहिए बाथिंग के लिए। ओके, और जैसे हम जिन कप वॉशिंग जो क्लोथ करते हैं तो उसके जो वाटर होता है, यूज वाटर होता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, अगर जैसे हमें फर्श साफ करना है, फ्लोर साफ करना है, क्लीन करना है, तो उसका यूज़ करना चाहिए। आप भी बहुत सारी चीज़ें का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप वाटर को सेव कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन कौन सी जो वेज हैं उनको अडॉप्ट करोगे वाटर सेव को। आई होप आपको चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला भी बना रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।